जो मैं आपके बीच में आया हूँ और अपनी कुछ बात बताने के लिए आया हूँ। तो सभी देशवासियों को मेरी ओर से मंगल कामनाएं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ और एक सूचना देना चाहता हूँ देश के सभी बुद्धिस्टों को और नॉन बुद्धिस्टों को कि आप लोग जो दतिया में 23 नवंबर 2025 को प्रबुद्ध जन बौद्ध परिवार सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें सभी लोग सब परिवार श्वेत वस्त्रों के साथ में वहाँ पहुँचें और उसमें अपनी भागीदारी निर्धारित करें। ये सम्मेलन भारत देश में पहली बार हो रहा है जहाँ पर पूरे लोग श्वेत वस्त्रों में आएंगे और साथ साथ में भिक्षु संघ भी वहाँ मौजूद रहेगा। भिक्षु संघ की उपस्थिति में ये लोग वहाँ पर भगवान बुद्ध के दर्शन को सुनेंगे, भगवान बुद्ध की वाणी को सुनेंगे। भिक्षु संघ भगवान बुद्ध की वाणी को अपने सुनाएंगे और उनको सब लोग सुनेंगे, सबको ग्रहण करेंगे। भगवान बुद्ध का सुख शांति का जो मार्ग है, विश्व शांति का मार्ग है और विश्व शांति एवं मानवता की स्थापना के लिए ये सम्मेलन होने जा रहा है जिसका नाम है प्रबुद्ध जन बौद्ध परिवार सम्मेलन। आप देख सकते हैं एक पर्चा है, इस पर्चे में पूरा लिखा हुआ है और एक पर्चा इस प्रकार से आप देखेंगे कि दोनों साइड में बना हुआ है। और ये सम्मेलन जो होने जा रहा है ये दतिया में नई जेल का जो मैदान है, न्यू जेल मैदान भांडे रोड पर है, वहाँ पर होने जा रहा है 23 नवंबर 2025 को। ध्यान रखें, तारीख का ध्यान रखें, स्थान का ध्यान रखें और सभी लोग तन मन धन हर तरह से समर्पित होकर के इस सम्मेलन को कामयाब बनाएं और ये बता दें कि इस देश में हमारी उपस्थिति है, अभी हम इस देश में उपस्थित हैं। ऐसी उपस्थिति दर्ज जरूर कराएंगे। ये मेरी आप सबसे अपील है, पूरे देशवासियों से अपील है कि बहुत बड़ी तादाद में हमारा लक्ष्य इस देश में 20 करोड़ बौद्ध परिवारों को जगाने का लक्ष्य है। 20 करोड़ बौद्ध परिवार जो कि पहले से ही बुद्धिस्ट हैं, वो बुद्धिस्ट पहले से ही हैं और बुद्धिस्ट कल्चर में अपना जीवन जीते हैं। ऐसे तमाम बुद्धिस्ट परिवारों को जगाने का काम हम कर रहे हैं ताकि वो समझ सकें कि हमारी क्या आवश्यकता है इस देश में। नंबर 1। नंबर 2 कि इस देश में बौद्धों की आबादी लगभग 50 करोड़ है, परंतु उनके रिकॉर्ड में दर्ज संख्या केवल 84 लाख है, यानी 0.7% बुद्धिस्ट भारत में केवल रजिस्टर्ड है, रिकॉर्ड में है। लेकिन इनकी आबादी देखी जाए तो 50 करोड़ से भी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि वो अपने धर्म में बौद्ध नहीं लिखते हैं, कुछ और लिखते हैं, इसीलिए उनकी संख्या कम दर्शाई गई है। हम चाह रहे हैं कि इस देश में वो जैसे हैं वैसे रहें, यथावादी तथाकारी, तथावादी यथाकारी, ये होना चाहिए। जैसे हैं वैसे रहें, जैसा सोचें वैसे करें, जैसा करें वैसे सोचें, ऐसा होना चाहिए। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि जो है इस देश के जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो लोग इस बात को समझें कि अपनी संख्या को तो वो ध्यान में रखें। पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि बौद्धों की संख्या भारत में सबसे कम है, बहुत कम है, 0.7%। इतने कम बुद्धिस्ट हैं, जबकि मानने वालों की संख्या 50 करोड़ से ज़्यादा है। तो इतने लोग मानने वाले हैं, परंतु वो चले कहाँ गए सब के सब? तो वो कहाँ चले गए हैं? वो अपने कागज़ ठीक कराएं और अपने कागज़ में धर्म की जगह बौद्ध लिखवाएं। ये हमारी उनसे अपील है और इसी अपील के साथ में ही आप देखेंगे कि देश में एक नया परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा कि जो लोग बौद्ध नहीं हैं वो फिर परमानेंट बौद्ध बन जाएंगे, सही बौद्ध बन जाएंगे। असल में जैसे वो बौद्ध दिखते हैं वैसे वो लिखना भी सीखें। तो हमारा फार्मूला है कि बौद्ध बनो, बौद्ध दिखो और बौद्ध लिखो, ये काम होना चाहिए, वो दिखना चाहिए करके। तो ये हमारा मकसद है। इसी मकसद को ध्यान में रख करके हम बौद्ध परिवार, हमारा बौद्ध परिवार के नारे के साथ, स्लोगन के साथ हम मैदान में दिखाई देंगे और भगवान बुद्ध का जो मार्ग है शील समाधि प्रज्ञा का, इस मार्ग का बहुत अच्छे से वहाँ भिक्षु संघ आएगा, विश्लेषण करेगा और बहुत अच्छे से विश्लेषण करके बताएंगे कि वास्तव में शील क्या होते हैं, समाधि क्या होती है और प्रज्ञा क्या होती है। इस सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से भिक्षु संघ बताएंगे। तो इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा
क्योंकि इसमें बहुत भिक्षु बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। कलकत्ता से आ रहे हैं पूज्य भिक्षु बुद्धरक्षित महाथेरो, जो उसके प्रोग्राम की मुख्य अतिथि होंगे, और मुख्य धम्मोपदेशक होंगे पूज्य भिक्षु बुद्धश्री महाथेरो सिलीगुड़ी से आएंगे, और पूज्य भिक्षु उदयभद्र महाथेरो नेपाल से आएंगे। अध्यक्षता करेंगे पूज्य भिक्षु कुमार कश्यप महाथेरो, जो अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ बुंदेलखंड के अध्यक्ष हैं। अति विशिष्ट अतिथि में भी बहुत सारे भिक्षु हमारे हैं, विशिष्ट अतिथि में बहुत सारे भिक्षु हमारे हैं। तो पूरा भिक्षु संघ वहाँ मौजूद रहेगा। तो एक तो रहेगा प्रबुद्धजन बौद्ध परिवार सम्मेलन, और दूसरी मेरी अपील आपसे होगी कि यहाँ पर भिक्षु महासंघदान हो रहा है। तो भिक्षु महासंघदान में जो आप लोग अपने भिक्षु संघ को, जो इतना महान भिक्षु संघ वहाँ उपस्थित होगा, उस भिक्षु संघ को जो आप दान करना चाहते हैं, जो वस्तुएं दान करना चाहते हैं, वो सारे लोग, सारे उपासक उन वस्तुओं को लेकर के वहाँ पहुँचेंगे, और उनको बाकायदा वहाँ अनाउंस करके उनके दान को स्वीकार किया जाएगा, उनके दान को वहाँ मंच पर बुलाया जाएगा। तो ये भी मैं आपसे अपील करूँगा कि 2 प्रोग्राम है, प्रबुद्धजन बौद्ध परिवार सम्मेलन एवं भिक्षु महासंघ दान कार्यक्रम, ये कार्यक्रम का पूरा नाम है। बस मैं बार बार आपसे पुनः अपील करूँगा कि आप लोग इस देश के मूल निवासी हैं, आप इस देश की मूल धरोहर हैं, तो अपने उसको पहचाने। ये भगवान बुद्ध की धरती है, और कहते हैं कि बुद्ध की धरती है तो उस धरती के हम सदस्य हैं, और उस धरती के हम मुखिया हैं, मालिक हैं। तो आप अपना मालिकाना हक भी समझें और अपनी जिम्मेवारी को समझें। तो सभी परिवार सहित सब लोग यहाँ पहुँचेंगे, ऐसे मैं आपसे अपील करता हूँ। इसी के साथ साधु साधु साधु।